ओम शांति 31/5/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान। इससे ही सब विकार आते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। देखना है मैं आत्मा, इन कानों से सुन रही हूँ। ये क्या है? देही अभिमानी स्थिति है। मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ, ये देही अभिमानी स्थिति है, तो देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को, किस जिम्मेवारी को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? उत्तर है, बाप बहुरूपी है। जहाँ आवश्यकता होती है सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं। बहुरूपी है, किसी का कल्याण किसी में प्रवेश करके कल्याण कर देते हैं। भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती है। इस बात को न समझने के कारण भक्त लोगों ने सर्वव्यापी कह देते हैं कि वो हर जगह है, तो वो हर जगह नहीं है। वो तो परम धाम में रहते हैं। पॉइंट लाइट है, परम धाम का रहने वाला है, इसलिए उसे परम आत्मा कहते हैं, क्योंकि वो परम धाम में रहते हैं। ओम शांति। यह है छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं, किस्म किस्म के। कहाँ मुखड़ियाँ भी होती हैं, कहाँ आधी खिली हुई मुखड़ियाँ होती है। यह भी बगीचा है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत से हम कांटों से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग, जंगल है नरक। बगीचा स्वर्ग है और जंगल है नरक। बाप भी समझाते हैं, यह है पतित कांटों का जंगल। वह है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, वह अभी फिर कांटों का जंगल बना है। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा, उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। तो अपने को आत्मा समझेंगे तो विकार नहीं आएंगे, नहीं तो अगर अपने को शरीर समझेंगे तो सारे विकार आएंगे। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा, उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। वहाँ तो तुम देही अभिमानी रहते हो। कहाँ पर? स्वर्ग में। आत्मा में ज्ञान रहता है, अभी हमारी आयु पूरी होती है, अब हम यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। ये ज्ञान का होता है हमें सतयुग में, स्वर्ग में। साक्षात्कार होता है, हम गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे, फिर मुखड़ी बनकर मुखड़ी से फूल बनेंगे, फिर मुखड़ी बनेंगे, फिर मुखड़ी से फूल बनेंगे। यह आत्मा को ज्ञान है। सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, यह ज्ञान नहीं है वहाँ पर। सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है भाई, पहले सतयुग होगा, फिर त्रेता होगा, फिर द्वापर होगा, फिर कलयुग होगा, ये ज्ञान वहाँ नहीं फिरता है। सिर्फ यह ज्ञान रहता है कि यह शरीर पुराना है, इसको अब बदलना है। अंदर में खुशी रहती है, अंदर में खुशी रहती है कि हम जाकर नया शरीर लेंगे। कलयुग दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहाँ होती नहीं है। अभी जो रस्म रिवाज है वो वहाँ नहीं होते हैं। यहाँ होती है लोक लाज, कुल की मर्यादा। फर्क है ना, वहाँ की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है, यहाँ तो असत्य मर्यादा है। सृष्टि तो है ना, बाप आते ही हैं, जबकि आसुरी संप्रदाय है उसमें ही देवी संप्रदाय की जब स्थापना हो जाती है तब विनाश होता है। असुरी संप्रदाय में जब देवी संप्रदाय की स्थापना हो जाती है तब विनाश होता है। तो जरूर असुरी संप्रदाय है, असुरी संप्रदाय है अभी, उसमें ही दैवी गुण वाली संप्रदाय स्थापना हो रही है इस वक्त। यह भी समझाया है योग बल से
यह भी समझाया है, योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वह भी बताने पड़े। उसमें भी खास है विकार की बात। याद में है बल, बाप है सर्वशक्तिमान। तुम जानते हो जो सर्व का बाप है उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिमान है ना, सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वह है ही नई दुनिया, हर चीज नई। अब तो जमीन ही कलराठी हो गई है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी भी जास्ती होगी। तुम्हारी यह ऊंचते ऊंच यूनिवर्सिटी, ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला, बच्चे पढ़ते भी हैं ऊंचते ऊंच बनने के लिए। तुम कितना नीच थे, एकदम नीच से फिर ऊंच बनते हो। बाप खुद ही कहते हैं तुम स्वर्ग के लायक थोड़ी हो, अपवित्र वहां जा न सके। नीच है तब तो ऊंच देवताओं के आगे उनकी महिमा गाते हैं। हम नीच हैं तभी तो ऊंच जो देवी देवता हैं उनकी महिमा गाते हैं। अगर हम ही ऊंच होते तो उनकी महिमा क्यों गाते। मंदिरों मंदिरों में जाकर उनकी ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं, फिर कहते हैं रहम करो तो हम भी ऐसे ऊंच बने। उनके आगे माथा टेकते हैं। है तो वह भी मनुष्य है तो वह भी मनुष्य है, परंतु उनमें दैवी गुण है। मंदिरों में जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं कि हम भी उन्हों जैसा बने। यह कोई को पता नहीं है कि उनको ऐसा किसने बनाया, ये किसी को नहीं पता है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। कैसे इस दैवी झाड़ का सैंपलिंग लगता है। बाप आते हैं, बाप भी बाप आते भी हैं संगम युग पर। यह पतित दुनिया है इसलिए बाप को बुलाते हैं, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाकी सब हिसाब किताब चुकतुक कर चले जाएंगे शांति धाम। मनमना भव का मंत्र है, मुख्य है जो तुमको बाप देते हैं। मनमना भव का मंत्र है मुख्य जो तुमको बाप देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं, कितने मंत्र देते हैं। बाप का ही एक मंत्र, बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया था जिसे तुम देवी देवता बने थे। भगवान वाच है ना। वो लोग भल श्रीलोक आदि कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। श्रीलोक आदि कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम अर्थ समझा सकते हो। कुंभ के मेले में जाते हैं, वहां भी तुम सबको समझा सकते हो। यह है पतित दुनिया, नरक सतयुग पावन दुनिया थी जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। पतित दुनिया में पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके। मनुष्य गंगा स्नान कर पावन होने के लिए जाते हैं, क्योंकि समझते हैं शरीर को ही पावन बनाना है। आत्मा तो सदैव पावन है ही, आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम लिख भी सकते हो, आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से, न कि पानी के स्नान से। पानी का स्नान तो रोज करते हैं, जो भी नदियां हैं उनमें रोज स्नान करते रहते हैं। पानी भी वही पीते हैं। अब पानी से ही सब कुछ किया जाता है। बातें कितनी सहज है परंतु किसकी भी बुद्धि में आती नहीं है। बातें तो बहुत आसान है। ज्ञान से ही सदगति होती है सेकंड में। फिर कहते हैं ज्ञान इतना अथाह है जो सारा समुद्र शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाया। अरे पहले कैसे सुनाएंगे, कहानी शुरू से लेकर नंबरवार सुनाएंगे ना। पिछाड़ी का पार्ट पहले कैसे सुना सकेंगे। यह भी बाप सुनाते रहते हैं। यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम जानते हो।
तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रिस्पॉन्स कर सकते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो बाहर जाकर कहते हैं यहाँ तो पूरी समझानी नहीं मिलती है, पूरी समझानी नहीं मिलती है। फालतू चित्र रखे हैं इसलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, नहीं तो वह भी पूरा समझते नहीं है, समझाने वाले भी पूरा नहीं तो जैसे को तैसा मिला। बाप कहते हैं कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है, बच्चे इतने होशियार नहीं है, तो फिर हम ही उनमें प्रवेश कर मदद कर लेते हैं, क्योंकि बाप तो है बहुत छोटा रॉकेट। तो बाबा कहते जो समझा नहीं सकता है, जो होशियार नहीं है, तो उनमें फिर बाबा प्रवेश कर मदद कर लेते हैं, क्योंकि बाप तो बहुत छोटा रॉकेट है, आने जाने में देरी नहीं लगती है। उन्हें फिर बहुरूपी व श्रेयवापी की बात उठा ली। बाबा जब अभी ऐसे कर रहे हैं तो उन्होंने क्या उठा ली, कौन सी बात? सर्वव्यापी की बात उठा ली। भाई वो तो सब जगह है। यह तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं तो उनको समझाने वाले भी अच्छे चाहिए। आजकल तो कोई छोटेपन से भी शास्त्र कंठ कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा संस्कार ले आती है, इसलिए कर लेते हैं पिछले जन्म के। कहाँ भी जन्म ले फिर वहाँ वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ेंगे, अंतमति सो गति होती है ना। आत्मा संस्कार आत्मा संस्कार ले जाती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, आखिर वह दिन आया आज जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते हैं, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्य को तो यह भी पता नहीं है कि स्वर्ग नई दुनिया में होता है, स्वर्ग नई दुनिया में होता है। तुम बच्चे ही जानते हो, हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा की कथा सुन रहे हैं, अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं। है एक ही कथा, सुनाई भी एक ने है, फिर उसके शास्त्र बनाए, दृष्टांत सब तुम्हारे हैं जो फिर भक्ति मार्ग में उठा लिए हैं। तो संगम पर बाप ही आकर सब बातें समझाते हैं। यह बड़ा भारी भेद का खेल है। इसमें पहले सतयुग त्रेता राम राज्य, फिर होता है रावण राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है। इनको आदि अविनाशी कहा जाता है। हम सब आत्माएं हैं, यह ज्ञान कोई को है नहीं। जो तुमको बाप ने ज्ञान दिया है, ये ज्ञान किसी में नहीं है। जो भी आत्माएं हैं उनका पार्ट ड्रामा में नूंदा हुआ है। जिस समय जिसका जो पार्ट होगा उसी समय आएगी, वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों के लिए मुख्य बात है पति से पावन बनना। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, बच्चे ही बुलाते हैं। बाप भी कहते हैं हमारे बच्चे कामचिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। यह यथार्थ बात है। आत्मा जो अकाल है उनका यह तख्त है, लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं, ब्रह्मा के लिए पूछते हैं यह कौन है, तुमसे पूछते हैं यह कौन है, बोलो देखो लिखा हुआ है भगवान वाच में साधारण तन में आता हूँ। वह सजा हुआ श्री कृष्ण ही 84 जन्म ले साधारण बनता है। सजा हुआ कृष्ण साधारण ही फिर वह कृष्ण बनता है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करके फिर वे क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जानते हैं हम यह बनने वाले हैं। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु उनका अर्थ भी चाहिए ना। स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही कर देंगे। स्थापना के समय का नाम रूप देश काल अलग अलग, पालना का नाम रूप देश काल अलग है। यह बातें समझाने में तो बड़ी सहज है। यह नीचे तपस्या कर रहे हैं फिर यह बनने वाले हैं, यही 84 जन्म ले यह बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है सेकंड का। बुद्धि में यह ज्ञान है। हम यह देवता बनते हैं। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं। और कोई लेते हैं क्या? नहीं। बाप का राज भी बच्चों को समझा दिया है।
देवताएं ही जो पहले पहले आते हैं, खिलौने होता है ना मछलियों का। देवताएं ही है जो पहले पहले आते हैं, खिलौने होते हैं ना मछलियों का। खिलौना होता है ना मछलियों का। मछली ऐसे नीचे आती है फिर ऊपर चढ़ती है। वह भी जैसे सीढ़ी है। भ्रमरी, कछुए आदि के भी जो मिसाल दिए जाते हैं वह सब इस समय के है। भ्रमरी में भी देखो कितना अकल है। मनुष्य अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, परंतु बाप कहते हैं भ्रमरी जितना भी अकल नहीं है, सर्प पुरानी काल छोड़कर नहीं लेते हैं। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। समझदार और लायक आत्मा है, पवित्र होने के कारण लायक नहीं है, तो उनको पवित्र बनाए लायक बनाया जाता है। वह है ही लायक दुनिया। यह तो एक बाप का ही काम है जो इस सारी सृष्टि को हेल से हेवन बनाते हैं। कौन? शिव बाबा। हेवन क्या होता है यह मनुष्य को पता नहीं है। हेवन कहा जाता है देवी देवताओं को। हेवन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को। सतयुग में है देवी देवता का राज्य। तुम समझते हो सतयुग नई दुनिया में हम ही राज्य भाग्य करते थे। 84 जन्म भी हमने ही लिया होगा। कितने बार राज्य लिया है भाई, नथिंग न्यू। कितनी बार राज्य किया हमने और फिर गंवाया भी है, यह भी तुम जानते हो। राम मत से तुमने राज्य लिया है, रावण मत से राज्य गंवाया है। अभी फिर ऊपर चढ़ने के लिए तुमको राम मत मिलती है। राम मत से तुमने राज्य लिया है, अभी ले रहे हैं राम मत से। रावण मत से राज्य गंवाया। अब हमने राज्य गंवाया कैसे? रावण के मत पे चलने से। अभी फिर ऊपर चढ़ने के लिए तुमको राम मत मिलती है। अभी भी हमें ऊपर चढ़ने के लिए शिव बाबा की मत मिलती है रोज मुरली में। गिरने लिए नहीं मिलती है, उच्च बनने के लिए मिलती है, गिरने के लिए नहीं बनती है। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल चेंज होती है। भक्ति मार्ग का शोक बहुत है, वह है दुबन दलदल। एकदम गले तक उसमें डूब पड़ते हैं। जब सभी का अंत होता है तब मैं आता हूँ सभी को ज्ञान से ऊपर। जब सभी का अंत होता है तब मैं आता हूँ सभी को ज्ञान से ऊपर ले जाता हूँ। मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूँ। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। यह सबसे अच्छी से अच्छी खिदमत है। बच्चों को श्रीमत मिलती है। ऐसे ऐसे करो पर उनसे छांट कर निकलेंगे। यह भी नई बात नहीं है। कल पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे। ड्रामा में नूंद है, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है भूत सहज। तुम जानते हो भगवान आते ही हैं कल्प के संगम पर, जबकि भक्ति फुल फोर्स में है। बाप आकर सबको ले जाते हैं। शिव बाबा आए हुए हैं सबको लेने के लिए। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति अर्थात शिव बाबा की दशा है हम पर अभी। सब स्वर्ग में जाते हैं फिर पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है। अच्छा, लेकिन बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिल व जांच को प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है। खुदाई खिदमतकार बनना है। कलयुग दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न बनना, दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है।
आज का वरदान देखेंगे। बाबा ने मस्तक पे हाथ रखा, वरदान दे रहे हैं। अपवित्रता का अंश आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भाव। तो आज हमें अपवित्रता का अंश आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करके संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वरदान की व्याख्या, दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना आलस्य है। आलस्य में आना, दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना आलस्य में आना है या अलबेलापन होना है। यह विकार का अंश है जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले समय को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे जितना हम सुस्ती से बैठेंगे। तो आलस्य व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे संपूर्ण निर्विकारी। आज का स्लोगन है, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। सेवा करनी है लेकिन कोई भी व्यर्थ खर्च नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति।